ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਜਵਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। भारतीय जनता पार्टी जिला बठिंडा द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के प्रधान आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी, सूबे के जनरल सेक्रेटरी सरदार कांगड़ साहब, सरदार विक्रमजीत सिंह जी, बीबी मोना जायसवाल जी, पार्टी के सारे सीनियर लीडर साहिबान और पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सब ने विलंब हो जाने के बाद में भी इस प्रेस वार्ता में इंतजार करके इस बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल से कुछ थोड़ा समय अधिक ऐसा शेष रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर देश में 2014 से 2019 में जिस तरह से 2014 की अपेक्षा में ज्यादा अधिक मत और ज्यादा अधिक सीटें जीत करके एक नया इतिहास रचा था, इसी परंपरा को कायम रखते हुए और आगे 2024 के चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बनाए, इस लक्ष्य को लेकर के, इस चुनौती को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम करना प्रारंभ किया है। उसी श्रृंखला में पंजाब के इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में मुझे इनको देखने की जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने इस परिप्रेक्ष्य में अपनी तरफ से काम करना प्रारंभ किया है। सांगठनिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए, संगठन की क्षमता ताकत को बढ़ाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए यहां बड़ी संख्या में सीटों पर विजयी श्री प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हम अपने संगठन की क्षमता को बढ़ाएं, बूथों का सशक्तिकरण करें और संगठन की ताकत के आधार पर आने वाले चुनाव में विजयश्री प्राप्त करें। हम सब ने देखा है अभी कि गुजरात में एक नया इतिहास बनाते हुए लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। सामान्य रूप से 1 बार 2 बार कोई सरकार काम करती है, उसके विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से वहां काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
ने जिस रणनीति के साथ में चुनाव लड़ा, बड़े बड़े वादे करने वाले, लिख करके देने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया वहां धराशायी हुए और 182 सीटों में से लगभग 127 सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी न होते हुए सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी है कि एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, सर्व हितकारी, सर्वस्पर्शी, लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संगठन की ताकत को इस तरह से बढ़ाया गया है, संगठन को इस तरह से व्याप दिया गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां अपरिहार्य हो गई है। इसी तरह से हम यहाँ पंजाब में भी, देश के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, पंजाब में भी संगठन की शक्ति को बढ़ाएं, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके नीचे धरातल के स्तर पर किस तरह से संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सकता है। पंजाब की इस उर्वरा भूमि में भारतीय जनता पार्टी के बीज को, विचार के बीज को किस तरह से और अधिक गहराई के साथ में प्रतिपादित किया जा सकता है, इस पर हम सब मिलकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर आज विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। मित्रों, 2022 में एक प्रतिक्रिया का वोट देते हुए पंजाब की जनता ने वर्तमान सरकार को आशीर्वाद दिया था और एक प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था। लगभग 1 साल का समय होने को आया है। पंजाब की सरकार ने जितने वादे किए थे, हर एक वादे पर पंजाब की सरकार विफल हुई है, और दूसरी तरफ पंजाब की जनता जिन्होंने भरपेट आशीर्वाद दिया, छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद दिया, उस जनता को माफिया राज और अराजकता के हवाले करने का पाप इस वर्तमान सरकार ने किया है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहां डिप्लीट हुई है, जिस तरह से नित्य प्रतिदिन व्यापारियों, व्यवसायियों, कर्मचारियों को धमकी भरे हुए फोन आने लगे, एक्सटॉर्शन जिस गति के साथ में बढ़ा है, पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से लूट खसोट प्रारंभ की है, जिस तरह का माहौल पंजाब में बना है, पंजाब की जनता इस बात को महसूस करने लगी है कि हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। किसी भी चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों के विरुद्ध छोटी मोटी नाराजगी होना स्वाभाविक होता है, व्यक्तिगत काम न होने के कारण से, व्यक्तिगत अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण से। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध इस तरह का आक्रोश का वातावरण बनना, और वो भी केवल 1 साल से कम समय में बनना, ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि जनता ने भावावेश में उस समय प्रतिक्रिया में वोट दिया था। आज पंजाब की जनता, जो चर्चा मैं पंजाब के कार्यकर्ताओं से करता हूं, और जिस तरह के सूत्र मेरे पूरे पंजाब में पिछले चुनाव के समय निरंतर यहां रहने के चलते हैं, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जिस तरह की भ्रांतियां पंजाब के आम जन में खड़ी करने की कोशिश की गई थी, वो अब धूली दूसरित हो रही है, अपने आप समाप्त हो रही है, उनकी मिट्टी अब अपने आप हट रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग अपेक्षा भाव से पिंडों में इसकी चर्चा करने लगे हैं कि स्थायी शासन अगर कोई दे सकता है, सुरक्षित पंजाब कोई दे सकता है, समृद्ध पंजाब यदि कोई बना सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। और हम सभी मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी कार्यकर्ता, सारे नेता, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे, हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी की सरकार बनाने और यहाँ पंजाब में कमल खिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।